क्या जम्मू कश्मीर असेंबली में लिकर और लैंड बिल होगा पास? सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस लेके आ रही है दोनों ही बिल्स। क्या बीजेपी लिकर बैन और लैंड बिल को करेगी समर्थन? क्या कश्मीर से इन बिलों को मिलेगा समर्थन? क्या कांग्रेस लिकर बैन और लैंड बिल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी होगी? क्या पास हो पाएंगे ये दोनों बिल? क्या जनता के हित में है लिकर बैन और लैंड बिल? आप क्या सोचते हैं ये भी बताइए और आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में देखिए पूरी खबर। जम्मू कश्मीर असेंबली का एक सेशन 2 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक खत्म हो चुका है, जिसमें बजट सेशन की खास तौर से वर्किंग थी, मगर बहुत इंपॉर्टेंट माने जाने वाले बिल और रेजोल्यूशंस अभी बाकी है और असेंबली का एक सेशन 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इस सेशन में 41 से लेकर 72 तक, यानी कि 41 से लेकर 72 तक प्राइवेट मेंबर बिल्स प्रपोज्ड किए गए हैं और वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। ये बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं और इसको अगर पास कर दिया जाता है तो उसके बाद ये कानून बनते हैं। पहले भी हमने देखा है कई इंपॉर्टेंट बिल्स जम्मू कश्मीर सहित कई स्टेट में, कई राज्यों में आते हैं और वहां पर फिर वो कानून बनाए जाते हैं। ऐसा ही पार्लियामेंट में भी होता है। अब बड़ी बात यह है कि इस बार 2 बिल पर खास फोकस रखा जा रहा है और नजरें गड़ी हुई है कि क्या वो बिल पास हो पाएंगे। इनमें से एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सीनियर एमएलए अली मोहम्मद सागर द्वारा प्रपोज किया गया लिकर बैन बिल। दूसरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक द्वारा प्रपोज किया गया लैंड ग्रांट 2025 एक्ट बिल। इस बिल को लेकर भी काफी चर्चा है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी और कश्मीर की बाकी ऑपोजिशन पार्टीज सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन बिलों को समर्थन देती है, और दूसरा ये दोनों बिल ही जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट चला रही नेशनल कॉन्फ्रेंस लेके आ रही है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी सरकार है, तो क्या उनके मेजॉरिटी के सभी विधायक और उनकी अलायंस पार्टनर कांग्रेस, उसके अलावा उनके अलायंस में बैठे हुए निर्दलीय विधायक इन बिलों को सपोर्ट करेंगे? हालांकि बिल को सपोर्ट करना ना करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा उनके अलायंस पार्टनर्स का अपनी मर्जी होगी, मगर बड़ी बात यह है कि क्या जनता के हिसाब से ये दोनों बिल इंपॉर्टेंट हैं? जनता की नजरें इन दोनों बिलों पर अटकी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं लिकर बैन बिल का। दरअसल लिकर बैन बिल कोई जम्मू कश्मीर असेंबली में पहली बार नहीं आ रहा। जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, उस समय भी जम्मू कश्मीर में एक बार लिकर बैन बिल आया था, जिसे सरकार ने ही खारिज कर दिया था, क्योंकि लिकर को जम्मू कश्मीर में एक बड़ी इंडस्ट्री की तरह देखा जाता है। करीबन 2000 करोड़ रुपए का सालाना आय जो है वो लिकर से होती है। और जम्मू कश्मीर में वैसे ही एक्साइज एक्ट को बदला गया है। एक्साइज एक्ट बदले जाने के बाद लिकर में सरकारी मुनाफा भी बढ़ा है। हालांकि इसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो दुकानों पर बोली पर दुकानों को उठाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद उनका मुनाफा कम हुआ है, मगर सरकार का मुनाफा इस हिसाब से बढ़ा है। एक्साइज पॉलिसी बदले जाने के बाद जम्मू के अलावा कश्मीर में भी कुछ नई वाइन शॉप्स खुली हैं। जम्मू कश्मीर एक टूरिज्म स्टेट है जहां पर लिकर होना जरूरी है, ऐसा कई व्यवसायी मानते हैं। हालांकि हम या हमारा चैनल इस चीज को समर्थन नहीं करता, मगर कुल मिलाकर ये एक सरकारी आय भी है और कई सारे व्यवसायों की आय भी, इसलिए आय पर बात करना जरूरी है। लिकर को एज ए बिजनेस देखना भी जरूरी है। वहीं दूसरी ओर अली मोहम्मद सागर, जो बहुत ही वयोवृद्ध विधायक हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, यानी कि एक वेटरन एमएलए हैं, वो इस बार ये बिल को प्रपोज किया है उन्होंने, और वो चाहते हैं कि इसको समर्थन मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही चीफ स्पोक्सपर्सन और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बहुत नजदीकी माने वाले तनवीर सादिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आज कश्मीर में ये कहा कि पर्सनली तो वो इस बिल को समर्थन करते हैं कि आखिर ये बिल पास होना चाहिए, मगर पार्टी क्या सोचती है ये जब शुरू होगा असेंबली सेशन, उसके एक दिन पहले जो बैठक होती है विधायकों की, उसमें डिसाइड किया जाएगा। अब देखना ही है कि क्या सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पहले ही जम्मू के पुराने लिकर डीलर से वादा करके गई थी कि वो पुरानी एक्साइज पॉलिसी लाकर उनके सबके
लाइसेंस रिन्यू करवाएगी और उन्हें उनका हक देगी। क्या वाकई में जम्मू कश्मीर को ड्राई स्टेट घोषित करना चाहती है? अब देखना यह है कि अगर ऐसा एनसी करती है तो क्या एनसी एक व्हिप जारी करती है कि क्या जम्मू कश्मीर को वाकई में ड्राई स्टेट घोषित करना चाहिए? ये देखना बहुत अहम होगा कि एनसी का ही अपने इस बिल को लेकर रोल क्या रहता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार पुराने लिकर होल्डर्स को लेकर समर्थन करती रही है। उनका कहना है कि उनके हक उनको वापस दिलाने चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर जब यूटी बना उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार या उनके प्रशासन ने ही एक्साइज पॉलिसी चेंज की थी। उसके बाद बीजेपी पुराने लिकर होल्डर्स को सपोर्ट करती थी। अब देखना यह है कि ऑपोजिशन में बैठी हुई बड़ी पार्टी बीजेपी क्या लिकर बैन बिल को सपोर्ट करती है या नहीं। ये सब कुछ बहुत ज्यादा सियासी होता हुआ नजर आ रहा है कि कोई भी पार्टी या कोई भी विधायक, हमने बहुत सारे विधायकों से भी बात की, खुलकर इस बात पर नहीं बोल रहा, खुल के अपनी राय नहीं रख रहा। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम बैन चाहते हैं और वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम लिकर को सपोर्ट करते हैं। मगर वो ये देखते हैं कि जब राज्य की आय की बात की जाए तो हमारी स्टेट वैसे ही टूरिज्म स्टेट है और यहाँ पर अगर लिकर से 2000 करोड़ का मुनाफा होता है तो कहीं ना कहीं ये राज्य के लिए एक अच्छी बात है। अब दूसरे बिल पे आते हैं जो लैंड ग्रांट बिल है। दरअसल 2022 में जम्मू कश्मीर में जब एक्ट चेंज हुआ तो यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स मिलना शुरू हुए, यानी कि बाहर के लोग भी आकर जम्मू कश्मीर में अब जमीन खरीद सकते हैं। मगर जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने जमीनों पर अपना कुछ खास वीटो रहे और वो जम्मू कश्मीर को लेकर उनका कुछ खास एक्ट हो, उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक एक बिल लेकर आ रहे हैं। उस बिल का नाम लैंड ग्रांट एक्ट 2025 होगा। उस बिल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या क्या रखा हुआ है खास तौर पे, इसको भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब बीजेपी जो समर्थन करती है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का फायदा ये हुआ कि बाहर से व्यवसायी आकर यहाँ पर जमीन खरीदे, यहाँ पर प्रॉपर्टियां ले, यहाँ पर व्यवसाय करें और जम्मू ही नहीं कश्मीर तक जाए ताकि पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो। क्या बीजेपी इस लैंड बिल को सपोर्ट करेगी? क्या कश्मीर में धारा 370 जाने के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करने वाली पीडीपी 4 विधायकों के साथ इस बिल को सपोर्ट करेगी? क्या कांग्रेस, जिनके एक के अलावा सभी विधायक जो है वो कश्मीर से हैं, क्या वो इस बिल को सपोर्ट करेगी? अब ये भी देखना बहुत अहम होगा और देखना होगा कि क्या ये बिल पास हो पाता है नहीं। ये दोनों बिल पर पूरी कुल मिलाकर चाहे है ये सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बिल, मगर इस पे पूरी तरह से नजरें गड़ी हुई हैं सभी पार्टियों की कि आखिर ये बिल जिस दिन आता है क्या उस दिन पास हो पाता है या नहीं। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है फाइल तो वैसे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास ही जानी है। लिकर बैन को लेकर हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है, सीनियर अधिकारियों से भी कुछ बात हुई। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ये मानता है कि जम्मू कश्मीर कभी भी ड्राई स्टेट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक बड़ा मुनाफा सरकार का लिकर से आता है, प्लस जम्मू कश्मीर एक कोल्ड स्टेट मानी जाती है। इसका अधिकतर हिस्सा पहाड़ी और सर्दी वाला इलाका है और यहाँ पर जो टूरिस्ट यानी कि सैलानी आते हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी रहनी चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन स्टेट्स में लिकर बैन नहीं है वो क्या तरक्की नहीं कर रहे या वो बहुत पीछे जा रहे हैं। तो लिकर को बैन करने का सरकार की कोई खास मंशा नहीं है, ये खास तौर पे सूत्रों के हवाले से पता चल चुका है। अब देखना यह है कि अपनी ही पार्टी की ओर से लाए गए बिल को क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायक या सरकार में बैठे हुए सभी अलायंस पार्टनर सपोर्ट करते हैं या नहीं, या फिर इस बात का खुलासा हो जाएगा कि इससे पहले भी लिकर बैन का बिल पीडीपी के विधायक और एक कश्मीर से विधायक शेख खुर्शीद जो इंजीनियर रशीद के छोटे भाई हैं लेकर आए थे और उस बार भी ये पास नहीं हो पाया था और उसी की तरह ये बिल फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। और आप इन दोनों बिलों पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। बहुत धन्यवाद।